बड़ा हो गया, मैंने उल्टा मांग लिया। ब्रह्मा ने कहा जो देना था दे दिया, क्या बनिया की दुकान है कि लौटा के उसको दे दो, लौटा के उसको हो गया। चलो अब हम जा रहे हैं विभीषण के पास। अब बगल में शंकर जी त्रिशूल लिए खड़े थे, हिम्मत नहीं कि कुंभकर्ण रावण की उल्टा सीधा बोल। बगल में तो खड़े हैं जमराज। विभीषण से कहा बेटा तुम वरदान मांगो। विभीषण ने भगवान की शरणागति मांगी, भगवान के श्री चरणों में अनुराग मांगा और ये वरदान दे करके ब्रह्मा और शंकर चले गए। तब सुपनखा कहीं से लौट के आए, कहीं जंगल में घूमने गई थी। रावण ने कहा ए बहन कहाँ गई थी दीदी? अरे ब्रह्मा आए वरदान दे के चले गए। सुपनखा ने कहा अरे हमको काहे नहीं बुलाया? तो रावण ने कहा हम तो अपने वरदान में के चक्कर में फंसे थे। कुंभकर्ण ने कहा हम तो फंसे थे। अंत में सुपनखा को कोई वरदान नहीं मिला। सुपनखा केवल रखवाली करती रह गई तीनों की। और जब वरदान मिल गया रावण को, कुंभकर्ण को, तो दोनों ने मिल करके अपने अपने आतंक का विस्तार किया। दोनों लौट के आए और दोनों बाहुबली। और जब दोनों लौट के आए तो मैदानों की एक पुत्री थी मंदोदरी। मैदानों ने देखा कि यह रावण ही आगे चल करके रक्ष संस्कृति का अधिपति होगा। देखो एक चीज आप और जान लो, वेदांत की चीज है कि हमारे यहाँ त्रेता में 3 संस्कृति थी। 3 संस्कृति। सबसे उत्तर में देव संस्कृति और मध्य में मानव संस्कृति और सबसे दक्षिण में रक्ष संस्कृति थी, जिससे राक्षस कहे जाते। रावण रक्ष संस्कृति का अधिपति था। तो मैदानों ने सोचा कि रक्ष संस्कृति का अधिपति होगा, इसलिए अपनी पुत्री मंदोदरी का विवाह कर दिया रावण से। और रावण ने कुंभकर्ण आदि का विवाह किया। तब रावण के मामा सुमाली ने देखा कि मेरा भांजा बाहुबली है। तो सुमाली ने इशारा किया लंका के ऊपर। उस समय लंका पर यक्षों का शासन था। पहले राक्षस रहते थे, बाद में यक्ष रहने लगे। तो सुमाली ने रावण को लंका की तरफ इशारा किया और रावण ने यक्षों को मार के भगाया, लंका में अपनी राजधानी बना ली। और जब राजधानी बना के रहने लगा तो धीरे धीरे परिवार बढ़ा। और जब इसका परिवार इतना बढ़ गया कि पूरी लंका भर गई, तो एक दिन रावण बैठा सिंहासन पर विचार करने लगा कि मेरा इतना लंबा परिवार और मेरे परिवार में मेघनाद जैसे विश्व विजेता, कुंभकर्ण जैसा अतिकाय, ऐसे बड़े बड़े योद्धा हैं। और मैंने चढ़ाई करके देवताओं को परास्त किया, सब कुछ किया, फिर भी देवता मेरी पकड़ में नहीं है। केवल एक काम रावण के मन में था कि देवताओं को पकड़ नहीं पाता था। जब चढ़ाई करता था तो देवता भाग जाते थे। और इसी से परेशान था। तो अपने पुत्रों को, पौत्रों को, सबको इकट्ठा करके कहा सुनो, आप लोग जरा विचार करके बताओ कि देवताओं को पकड़ा कैसे जाए। तो सभी ने विचार किया कि देवता जो हवन होती है, जो यज्ञ होती है, जो पूजा होती है, यही देवताओं का भोजन है। अगर यही बंद कर दिया जाए, यही रोक दिया जाए, तो देवता जब अति बलहीन हो जाएंगे तो अपने आप देवता आएंगे और सहज में ही पकड़ लिए जाएंगे। तो रावण ने आदेश दिया सिंहासन पर बैठे बैठे कि मेरे जितने भी अनुचर हैं सभी अपने अपने अस्त्र शस्त्रों को लेकर के पूरी धरती पर धर्म का विनाश कर। और रावण के आदेश का पालन करते हुए सारे राक्षस धरती पर उतर आए
आकर के धरती पर धर्म का नाश करने लगे। और जब धर्म का नाश होता है तो आपने पूर्व की कथा में सुना है, श्रवण किया है कि जब जब होई धर्म कई हानि और बाढ़ी असुर धर्म तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सजन पीरा। तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सजन पीरा। धर्म को निर्मूल करने के लिए रावण के आदेशानुसार राक्षस दौड़ दौड़ के सारे महात्माओं को, यज्ञशालाओं को, गौओं को, विद्वानों को, धर्मशास्त्रों को, सबको नष्ट करने लगे। तो राधे श्याम जी ने अपना भाव दिया, बड़ा सुंदर भाव दिया। कि जिस समय पाकशालाओं में और नर मांस पकाए जाते थे, जिस समय देव प्रतिमाओं को पग से ठुकराए जाते समय हमारे धर्मशास्त्र होलिका सदृश ही जलते थे, और जिस समय मूर्तियों के ऊपर बेधड़क हथौड़े चलते थे, समय गौशालाओं में जब आग लगाई जाती थी, और जिस समय पूज्य विद्वानों को बारूनी पिलाई जाती थी, जिस समय पूज्य विद्वानों को बारूनी पिलाई जाती थी, उत्पात हुआ धरती पर तो अतिशय देखी